साथियों जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का, आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल सैनिक सुविधा पर। साथियों अगर आप भी सैनिक या पूर्व सैनिक हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में कुछ ऐसे मुद्दों पर बात होगी जो मुद्दे सैनिकों व पूर्व सैनिकों से संबंधित हैं। तो आज की वीडियो के क्या होंगे वे मुद्दे? पहला मुद्दा होगा हमारे जो भी एक्स सर्विसमैन सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो उनकी जो वेतन है, उनकी जो सेना में की गई सर्विस है उसको जोड़कर उसके साथ दिया जाएगा, ऐसा एक आदेश जारी हुआ है। उसके अलावा OROP 3 के मुद्दे पर बात होगी। OROP 3 किन को ऑथराइज है, किन को ऑथराइज नहीं है। तीसरा, हमारे फैमिली पेंशनर को 9 महीने का एरियर मिला और उसके ऊपर ब्याज मिला, तो क्या आपको भी इस प्रकार से एरियर के साथ में ब्याज मिलेगा? क्या है इसके बारे में खबर? अगला, डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में बात होगी। इसके अलावा इक्वल मिलिट्री सर्विस पे के बारे में बात होगी। तो सैनिक भाइयों, इससे पहले मैं इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए सैनिक भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। तो चलिए सैनिक भाइयों, शुरू करते हैं इस खबर से। सेवानिवृत्त सैनिकों की सेवाएं जोड़े और निर्धारित करें वेतन, ये कहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। जबकि उन्होंने जितने साल सेना में सेवा दी है उतने वर्षों को जोड़ के उनका वेतन निर्धारित किया जाए, ऐसा कहना है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। तो ये पूरा मामला है नगर पालिका परिषदों में कार्यरत राजस्व निरीक्षकों का। वो सेना में नौकरी करने के बाद में राजस्व निरीक्षक के पद पर भर्ती हुए। तो चलिए मैं आपको पढ़कर दिखाता हूँ इस खबर को। प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नगर निगमों और नगर पालिका परिषदों में कार्यरत राजस्व निरीक्षकों को उनके सेवानिवृत्त सैनिक के रूप में की गई सेवा को जोड़ते हुए वेतन निर्धारित करने के लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्णय लेने के आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की कोर्ट के विभिन्न नगर निगमों और नगर पालिका परिषदों में कार्यरत राजस्व निरीक्षक धर्मवीर सिंह, रोशन लाल, सुनील सिंह, विजय सिंह अलग अलग याचिकाओं पर उक्त आदेश पारित किया है। याची राजस्व निरीक्षकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गौतम एवं अतिप्रिया गौतम ने तर्क दिया कि सिविल सर्विसेज रेगुलेशन के प्रस्तर 422 व 526 में स्पष्ट प्रावधान है कि भूतपूर्व सैनिकों की ओर से की गई सेवाओं की अवधि को वर्तमान सेवा में जोड़ा जाए। वेतन सेना से सेवानिवृत्ति की तिथि को आहरित अंतरिम मूल्य वेतन के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। याचिगण राजस्व निरीक्षक वर्तमान समय में नगर निगम गाजियाबाद, मुरादाबाद, पालिका परिषद हापुड़ व पीलीभीत में कार्यरत हैं। ये राजस्व निरीक्षक के पद पर नगर निगम व नगर पालिका परिषदों में 2017 को में नियुक्त हुए थे। याचिगणों की नियुक्ति भूतपूर्व सैनिक कोटे के अंतर्गत की गई थी। याचिगण भारतीय सेना एवं वायुसेना से 15 वर्षों से ज़्यादा समय के लिए कार्य करने के बाद सेवानिवृत्त हुए थे। तत्पश्चात वे नगर निगम और नगर पालिका के परिषदों में राजस्व निरीक्षक के पद पर नियुक्त हुए थे, लेकिन उनकी भारतीय सेना व वायुसेना में की गई सेवा अवधि को वर्तमान समय में नहीं जोड़ा जा रहा है। तो सैनिक भाइयों, ये खबर उन सभी पूर्व सैनिकों के लिए अच्छी खबर है जो पूर्व सैनिक सेना से पेंशन आने के बाद में सरकारी नौकरी कर रहे हैं और उनकी सेना में की गई अवधि को सिविल में नहीं जोड़ा गया है और इसके हिसाब से पेंशन नहीं दी गई है। सैनिक भाइयों, सिविल सर्विस रेगुलेशन 422 और 526 में स्पष्ट प्रावधान है कि भूतपूर्व सैनिकों की गई सेवाओं को उनकी जो नवीनतम सेवा है उसमें जोड़ा जाए और जोड़कर उसका वेतन दिया जाए। तो ये सभी उन सैनिकों के लिए फ़ायदेमंद होगा जो चाहे पुलिस में नौकरी कर रहे हों, चाहे राजस्व लेखपाल में नौकरी कर रहे हों या किसी भी अन्य डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हों। इस फैसले से उन सभी को फ़ायदा मिलेगा। चलिए सैनिक भाइयों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये अगली खबर है OROP 3 से संबंधित। ये मेरे पास एक कमेंट आया है चमन लाल जी का। इन्होंने लिखा है, जय हिंद सर, मैं 2022 में पेंशन आउट हुआ हूँ, हमें भी OROP 3 का फ़ायदा होगा, प्लीज़ सर बताना। तो मैंने इनके जवाब में यही लिखा है, 1 जुलाई 2024 से पहले आने वालों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है, जो भी
1 जुलाई 2024 से पहले पेंशन आया है, चाहे वो किसी भी रैंक का हो, चाहे वो आर्मी से हो, नेवी से हो या एयरफोर्स से हो, तीनों सेनाओं में से किसी से भी हो, उन सभी को OROP 3 का फ़ायदा दिया जाएगा। लेकिन साथियों 1 जुलाई 2014 के बाद जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आए हैं उनको इसका फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। इसके लिए जो हमारा OROP 2 में पेंशन पॉलिसी इन्होंने निकाल ली है उस लेटर में इसके बारे में इन्होंने बताया है। लेकिन अभी हमारे पूर्व सैनिकों ने इसके लिए भी केस डाला हुआ है। अभी केस में क्या होता है वो आगे की बात आगे करेंगे। तो हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सैनिक भाइयों, ये अगली खबर है जो पेंशनर को एरियर दिया जा रहा है, क्या उस पर उसका ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये भी मेरे पास एक कमेंट आया हुआ है, इसके जवाब मैं आपको देता हूँ। कुलविंदर कौर, विडो ऑफ फैमिली पेंशन 9 ईयर्स कम दी गई। 9 ईयर्स का बाद में पेंशन एरियर रिलीज कर दिया गया पर इंटरेस्ट नहीं दिया गया। प्लीज़ सर इन्फॉर्मेशन, केस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने अपने मैसेज में बताया ये विडो फैमिली पेंशन की पेंशन ले रही हैं और 9 साल से इन्हें पेंशन कम दी गई थी। अभी 9 साल का इनको एरियर दे दिया गया है लेकिन उसका ब्याज नहीं दिया गया। तो क्या इन्हें सिविल में केस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पहले तो मैं इनको ये बता देना चाहता हूँ, अगर आपको ब्याज नहीं दिया गया है इसका, तो इसके लिए सबसे पहले आपको CPG ग्राम पोर्टल है उसमें आपको एक अपना कंप्लेंट डालना चाहिए और कंप्लेंट डालने के बाद में हो सकता है आपकी प्रॉब्लम वहीं से सॉल्व हो जाए। अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है तो उसका भी कुछ ना कोई आपको जवाब मिलेगा। और उसका क्या जवाब मिलता है उसके हिसाब से पहले आपको एक लीगल नोटिस दिलवाना होगा। लीगल नोटिस के कुछ समय बाद आपको आर्मर्ड फोर्स ट्रिब्यूनल में इसके लिए केस डालना होगा। इसके लिए बहुत सारे वकील हैं आर्मर्ड फोर्स ट्रिब्यूनल में। अगर आप केस करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, हो सकता है वहाँ से आपको फ़ायदा मिल जाए। लेकिन सबसे पहले आपको CPG ग्राम में कंप्लेंट डालना ज़रूरी है। अगर आपको किसी वकील का नंबर चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये अगली खबर है डिसेबिलिटी पेंशन से संबंधित। ये भी मेरे पास एक कमेंट आया हुआ है। इन्होंने लिखा है, सर प्लीज़ आप ये बताएं कि डिसेबिलिटी पेंशन प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा। हाई कोर्ट केस था 11 ईयर्स 8 महीने 6 दिन सर्विस और 334 डे नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है। इस हिसाब से क्या बेनिफिट और कितना पेंशन मिलेगा। तो आपने डिसेबिलिटी पेंशन के प्रोसेस का समय के बारे में पूछा है, कितना समय लग जाएगा। और आपने 11 ईयर्स 8 महीने 6 डेज आपकी सर्विस थी, लेकिन उसमें से आपकी 234 दिन नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है। उसके हिसाब से क्या आपको बेनिफिट मिलेगा। और आपने हाई कोर्ट में केस किया था। तो सबसे पहले तो आपने ये नहीं बताया आपको किस कारण से सेना से पेंशन भेजा गया है। डिसेबिलिटी के कारण भेजा गया है, ये आपने खुद लिख कर दिया है। अगर आपको कमांडिंग ऑफिसर ने अनविलिंग करके भेजा है तो वो अलग कंडीशन है। अगर आपको लेट के कारण भेजा गया है तो वो अलग कंडीशन है। इसमें सब अलग अलग कंडीशन हैं। और रही डिसेबिलिटी पेंशन प्रोसेस के बारे में, अगर आपका कोर्ट केस था तो उसमें समय लग जाता। कोर्ट केस होने पर, कोर्ट केस आप अगर जीत गए हैं, कोर्ट केस की कॉपी आपके रिकॉर्ड ऑफिस को जाएगी। रिकॉर्ड ऑफिस से जाने के बाद में आपके POR को जाएगी, PCDO को जाएगी, वहाँ से आप लोग सेंशन मिलेगी। इसमें काफ़ी समय लग जाता है। अगर बिना कोर्ट केस के आपको डिसेबिलिटी पेंशन भेजा गया है, आपको डिसेबिलिटी पेंशन दी जा रही है, तब तो आपको 1 महीने के अंदर अंदर ही आपकी पेंशन चालू हो जाएगी। लेकिन कोर्ट केस में आपको कम से कम 3-4 महीने लग सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सैनिक भाइयों, भी बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है इक्वल MSP से संबंधित। ये मेरे पास एक कमेंट आया हुआ है। इन्होंने लिखा है, सर इक्वल MSP के बारे में क्या चल रहा है बताएं। इक्वल MSP का जो केस है 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट में वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन ने इसके बारे में एक केस दायर किया था। उस केस में तारीख पे तारीखें लग रही हैं और हमारे वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के वकील की तरफ से इसमें अपनी बहस पूरी कर ली गई है। और अगली तारीख इसमें 16 अप्रैल 2024 लगी हुई है।
हो सकता है 1-2 तारीख में इसमें फैसला आने की उम्मीद है। तो सैनिक भाइयों, आज के वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। मेरे द्वारा इसी प्रकार की छोटी छोटी जानकारी आपको समय समय पर दी जाती है। अगर आपकी भी पेंशन से संबंधित या पूर्व सैनिकों से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के सवाल का जवाब दे सकूं, आप लोगों की समस्या का समाधान कर सकूं। कई पूर्व सैनिक मेरा वीडियो देखकर अपना एरियर ले चुके हैं और कईयों ने सीपीजी ग्राम पर कंप्लेंट डाली है, उनको एरियर मिल चुका है। तो अगर आप लोगों की भी कोई समस्या है तो आप निसंकोच मुझे कमेंट कर सकते हैं। और सैनिक भाइयों, मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारियाँ व सुझाव निःशुल्क हैं, आपसे किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। क्योंकि सैनिक भाइयों, मेरे पास ऐसे कई कमेंट आ चुके हैं जिसमें उन्होंने मुझे बताया है कि हमसे सीपीजी ग्राम पर कंप्लेंट डालने के पैसे मांगे गए हैं और दूसरा उनकी पेंशन के बारे में सही करवा देने के लिए भी इसकी एवज में पैसे मांगे गए हैं। अगर आपको ऐसी कोई जानकारी मिलती है तो आप मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं, ताकि मैं उन ऐसे लोगों का भांडाफोड़ कर सकूं। तो सैनिक भाइयों, आज के वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।